एन एलॉय इज, देखिए बच्चों एलॉय जब हमने पढ़ा था, एलॉय की डेफिनेशन क्या होती है, एलॉय एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका? या तो मेटल और मेटल का होगा, मतलब एक से ज्यादा उसमें मेटल्स होंगे, ऑब्वियसली टू या मोर देन टू मेटल्स होंगे, उनका होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। या फिर मेटल होगा और मेटल के साथ नॉन मेटल होगा, ठीक है, उसका होमोजीनियस मिक्सचर होगा एलॉय, ठीक। तो देखिए अब हमको पता चल गया एलॉय की डेफिनेशन से ही कि एलॉय क्या है, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। बट देखिए इसको थोड़ा सा अगर आप फील करोगे कि हम आंसर कैसे करें, तो फील आप इस तरीके से कर सकते हैं। दो एग्जांपल देखिए मैं लेता हूं। अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एलॉय एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि किससे बनता है, टू और मोर मेटल्स के मिक्सचर से, या तो मेटल प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं एलॉय, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए एग्जांपल हम आपको देते हैं। ब्रास एक तरीके का एलॉय है, आपको पता है ब्रास एक तरीके का एलॉय है, और जब हमने पढ़ा था एलॉयस के बारे में तो हमने क्या पढ़ा था, ब्रास में 80% कॉपर और 20% जिंक होता है। तो आप देखिए ब्रास एक तरीके का ऐसा एलॉय है जो मेटल और मेटल से बना है। ध्यान से चेक करिए, कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है, ठीक है। तो होता क्या है, थोड़ा सा बात समझिए। देखिए होता ये है, समझिए जरा बात को, 80% हमने कॉपर लिया और 20% जिंक लिया, ठीक। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। 80% कॉपर का मतलब सपोज 80 ग्राम हमने कॉपर लिया और साथ में हमने क्या लिया, 20 ग्राम जिंक लिया, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, इसको हम मोल्टन स्टेट में ले आते हैं। काफी हाई टेम्परेचर दिया, मोल्टन स्टेट में आ गया तो एक लिक्विड जैसा बन जाता है कुछ है। उस लिक्विड को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब उस लिक्विड को अच्छे से जब मिक्स करके आप छोड़ दीजिए इसको ठंडा होने के लिए अपने आप। ऐसा नहीं कि आप उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हो कोई मशीन लगा के, नहीं, आप उसको नेचुरली ठंडा होने दो। तो कुछ नया जो बन के आएगा, ठीक है, जो नया बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ब्रास बोलेंगे। और जो कुछ भी नया बन के आएगा, ठीक है, उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज होंगी, तभी तो हम एलॉय बनाते हैं। जब हमने पढ़ा था वो तो बात की बात है, लेकिन खास बात ये है, देखिए जरा स्टूडेंट्स, कि जब ये मेरे पास ब्रास बन के तैयार हो गया, ठीक है, ये मान लो यहां से हमने निकाला तो ये सॉलिड पीस है, मान लो ब्रास का इस शेप में, ठीक। अब अगर हम इतने पोर्शन में से जाके चेक करें तो आपको कॉपर मिलेगा कितने परसेंट, 80%, और जिंक मिलेगा कितना, 20%, ठीक। अगर हम इतने पार्ट में से जाके चेक करें, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में आप जब जाके चेक करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में कॉपर की मात्रा फिक्स रहेगी और जिंक की मात्रा भी फिक्स रहेगी, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में यही तो होता है। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम में जाके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेक करते, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होता है पर यूनिट वॉल्यूम में। बात समझ में आई है ना। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। होमोजीनियस मिक्सचर में बच्चों, जैसे कि आपने देखा था ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक पानी का जो घोल होता है, उसमें आप जो नमक पानी का घोल होता है वो होमोजीनियस होता है। आप कहीं से भी उठाइए आपको सेम टेस्ट आता है ना, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में जो नमक की मात्रा है पानी में वो क्या है, सेम है। लेकिन आप जब नमकीन खाते हो, नमकीन आपने देखा है, ठीक है, नमकीन जो आप खाते हो, हल्दीराम का भुजिया वुजिया जब आप खाते हो तो उसमें क्या होता है, ये नमकीन है। अब पता लगा यहाँ बादाम, 3 बादाम यहाँ पर है, यहाँ बादाम ही नहीं है, करेक्ट। तो आप क्या देख रहे हो, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ आप जब पर यूनिट वॉल्यूम में आप चेक करते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट सेम नहीं मिलते। बात समझ में आई। तो हेटेरोजीनियस होमोजीनियस में आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपके एलॉय जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक। देखो एलिमेंट तो हो नहीं सकता, क्यों भाई, क्योंकि आप ब्रास का एग्जांपल ले लो बच्चों, यहाँ तो 2 तरीके के एलिमेंट के एटम मौजूद होंगे। जब आप अंदर चेक करोगे कॉपर के भी एटम मौजूद होंगे और जिंक के भी। तो किसी रीजन में जब आप पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करोगे तो 80% कॉपर के एटम मौजूद होंगे और 20% जिंक के। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये कुछ कहानी होती है। इसी तरीके से भी हमने आपको बताया था कि एलॉयस क्या होते हैं, एलॉय होते हैं आपके मेटल और कभी कभी साथ में नॉन मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक एग्जांपल देख लीजिए आप, स्टील का भी आप नोट कर सकते हो। स्टील कैसे बनाई जाती है, देखिए आयरन के साथ हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिक्स करते हैं। आयरन के साथ, आयरन क्या है यहाँ, आयरन यहाँ पे मेटल है, करेक्ट, और कार्बन क्या है यहाँ, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब हम आयरन में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.1% टू 1.5% होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, कि हमको कितने स्ट्रेंथ का स्टील चाहिए, उस हिसाब से कार्बन की मात्रा वेरी करती है। लेकिन 0.1% से कम नहीं होनी चाहिए और 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने, ये जो मिक्सचर है आयरन का और कार्बन इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम 0.1% टू 1.5%, इस एलॉय को क्या नाम दिया गया, स्टील। और ये एग्जांपल है एक ऐसे एलॉय का जो कि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है। ये भी एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ओके। तो कंपाउंड क्या होते थे,
कंपाउंड में तो एटम्स केमिकली कंपाउंड हो जाते थे, है ना, केमिकली कंपाउंड कह रहा हूं, केमिकली कंबाइंड हो जाते थे, जैसे कि वाटर। देखिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, सबको पता है, ऐसे वाटर लिखते थे। तो ये जो ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाता था हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बनाता था हाइड्रोजन के साथ, इधर से, तो ये तो केमिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं। एलॉयज में केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो यहाँ कंपाउंड नहीं बनेगा, यहाँ मिक्सचर बनेगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि जिंक और कॉपर के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी जब ब्रास बन के तैयार होगा, ऐसा नहीं है, कोई केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो समझ रहे हो, तो ये कंपाउंड नहीं हो सकता है। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो मैंने आपको बताया ऑब्वियसली नहीं हो सकता, इसलिए हमने ऑप्शन सी पे टिक लगा दिया। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।